नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद शिवम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अर्थव्यवस्था तथा आजीविका। हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तथा आजीविका किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था वह क्रिया है जिसे लोगों के आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसे लोगों का पालन पोषण होता है उसे हम आजीविका कहते हैं। और इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे और आज हम एक ही क्लास में चैप्टर 5 का खलास करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड में पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों को हम कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकेंडों में कर देंगे। ऐसे आपके पास जज्बा और हौसला आ जाएगा और पेपर देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? मतलब औद्योगिक क्रांति पहली बार किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ पहली बार ब्रिटेन में हुआ था। कहां पे हुआ था हुआ? इंग्लैंड में। और आपसे सदी पूछे कि किस सदी में हुआ था तो सदी हो जाएगा 18वीं। कौन सी सदी हो जाएगा हुआ? 18वीं हो जाएगा। अगर दशक पूछे कि किस दशक में हुआ था तो दशक हो जाएगा 1760 के दशक में हुआ था। किसमें हुआ था हुआ? 1760 के दशक में हुआ था। अगर पूछे कि किस चीज वस्तु के लिए हुआ था तो वस्तु में हो जाएगा सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र हुआ? सूती वस्त्र में औद्योगिक क्रांति हुआ था। किसमें हुआ था हुआ? सूती वस्त्र में। और 3 सवाल आपको याद करवा दिए। पहला कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था हुआ? ब्रिटेन में हुआ था। किस सदी में हुआ था? तो 18वीं सदी में हुआ था। किस दशक में हुआ था? तो 1760 के दशक में हुआ था। किस वस्तु के लिए हुआ था? तो सूती वस्त्र के लिए हुआ था कि नहीं। और पहली बार औद्योगिक क्रांति यानी परिवर्तन लाया गया तो सूती वस्त्र के क्षेत्रों में लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए सवाल नंबर 2 बेहद महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम के लिए। कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी नामक जो मशीन था वो किसने बनाया था? तो स्पिनिंग जेनी नामक मशीन जो है जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। किसने बनाया था बुआ? जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। कब बनाया था बुआ? तो 1764 में बनाया था। कब बनाया था? 1764 में। अगर जेनी के जगह पर फ्रेम कर दे, क्या कर दे बुआ? फ्रेम कर दे तो क्या होगा? तो इसका किए थे रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने किया था बुआ? रिचर्ड आर्कराइट ने। और कब किया था? तो 1768 में। अगर सवाल पूछे कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कब किया था? तो 1764 में। अगर स्पिनिंग फ्रेम का पूछे तो 1768 में रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने किया था बुआ? रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। 2 सवाल हम इसमें भी आपको करवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप मतलब समझते हैं लोग? पहले खानों में काम किया जाता था तो भट्टी के रूप में मसाल जलाया जाता था और उस मसाल से कभी कभी कल कारखाने में आग लग जाते थे। उसी से बचने के लिए एक सेफ्टी लैंप बनाया गया था। उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जो था वह सर हेम्फ्री डेवी ने किया था। और कब किया था? तो सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में किया था। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का जो आविष्कार था हुआ एडमंड कार्टराइट ने किया था। कब किया था? तो 1785 में किया था। कब किया था हुआ? 1785 में किया था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 6 की ओर, सॉरी सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 की ओर, 5 की ओर कह रहा है वाष्प इंजन, कह रहा है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का जो आविष्कार हुआ जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था हुआ?
जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? तो 1712 में किया था। कब किया था हुआ? 1712 में किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। किधर बढ़ते हैं? सवाल नंबर 6 की ओर। कह रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? फैक्ट्रियों के लिए कानून कब बनाया गया था? तो क्या 1882 में बना था, कि 1881 में, कि 1885 में, कि 1810 में? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो बना था हुआ 1881 में बना था। इसीलिए इसका आंसर जो होगा हुआ बी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। कह रहा है मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुआ था? तो मुंबई में सूती मिल की जो स्थापना हुआ 1854 में हुआ था। किसने किया था? तो कावस जी नाना भाई डावर ने किया था। कावस जी नाना भाई डावर ने किया था कि नहीं? अगर पूछे कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना किसने किया था, तो 1854 में कावस जी नाना भाई डावर ने किया था कि नहीं? आंसर को याद रखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर। कह रहा है कि भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ स्थापित हुआ था ये कह रहा है। तो भारत में पहला जूट मिल जो है वो 1855 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित हुआ था। और ये जगह है, लेकिन यहाँ पे सन स्पीड डाला गया, इसलिए आपको ये भी बता दिए कि 1855 में हुआ था और कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? हुआ कोलकाता में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर। कह रहा है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो भारत में हुआ जो न्यूनतम मजदूरी कानून जो था 1948 में पारित हुआ था। और उस समय बताया गया था कि किसी व्यक्ति को कम से कम काम कराने पर कितना का वेतन देना होगा। तो ये जो बना था 1948 में बना था, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? तो क्या 1919 में हुआ था, कि 1950 में हुआ था, कि 1960 में हुआ था, कि 1090 में हुआ था? आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। इसीलिए इसका आंसर जो है 1919 होगा, यानी कि ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 11 कि इंग्लैंड में सभी पुरुष तथा महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी पुरुष तथा महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो सभी पुरुष तथा महिलाओं को वोट देने का अधिकार क्या 1980 में मिला था, कि 1918 में मिला था, कि 1930 में मिला था, कि 1940 में मिला था? इसका आंसर होगा बुआ बी, 1918 में मिला था। और 1918 में इंग्लैंड के सभी महिलाओं को तथा पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 12 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 12 कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका पूरा नाम देखा जाएगा अगर शॉर्टकट में इंग्लिश में AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको हम पढ़ाए थे कि 1920 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे बुआ, इसके अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे?
लाला लाजपत राय थे। तो कब होगा बुआ? 1920 में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ गए? कहे कि AITUC का पूरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। क्या है बुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 13 की ओर। कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? आपको भी पता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना क्या जमशेदजी टाटा ने किया था, कि एलन मस्क ने किया था, कि बिल गेट्स ने किया था, कि मुकेश अंबानी ने किया था? आपको भी पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा ने किया था। किसने किया था बुआ? जमशेदजी टाटा ने किया था। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन, कह रहा है सवाल, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, कि 1020 में, कि 1920 में, कि 1930 में? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ 1910 में हुआ था। इसका आंसर जो होगा ए होगा। किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने किया था, कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 15 कि भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ था? भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कहां कब हुआ था? हुआ 1914 में हुआ था। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। चलिए अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, और हम आपको फ्री में PDF सेंड करेंगे, और इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आप लोग जब भी मैसेज करेंगे तो अपना एड्रेस के साथ में करेंगे, कि पता चलेगा कि आप कहां से वीडियो को देख रहे थे। चलिए, और लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 16, बुजुर्वा वर्ग क्या है? तो बुजुर्वा वर्ग क्या हुआ? तो यह एक मध्यम वर्ग है। क्या है? मध्यम वर्ग को बुजुर्वा वर्ग के नाम से जाना जाता था। इनके पास शिक्षा थी, लेकिन ये आगे चल करके हुआ देश में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में या देश को रिप्रेजेंट करने में इन्हीं का अहम योगदान था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर। कह रहा है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? आपको याद होगा चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पे मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई गई थी, कि सभी प्रकार के सभी लोग जो है यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। और कब किया गया था? तो 1813 में किया गया था। इसीलिए इसका आंसर जो हुआ ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। कह रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार तो हुआ जॉन के ने किया था, और इसका आंसर जो है ए होगा। चलिए आज जो है चैप्टर 5 का इतना ही सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या चैप्टर 5 में इससे अधिक कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा और ना ही एग्जाम के द्वारा पूछा जाएगा। अगर आप ये क्लास पूरा देखते हैं तो आपका चैप्टर 5 का जो झंझट है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और हम वादा करते हैं आपसे कि जिस दिन आप पेपर दीजिएगा तो आप पेपर दे करके जब निकलिएगा तो बताइएगा कि हम वहां पे क्लास करते थे जहां से हुबहू मिलाया जाता है बोर्ड में। और हम वादा करते हैं कि आपका एग्जाम पूर्ण रूप से बेहतर जाएगा, और बेहतर जाने के पीछे हमारे साथ साथ आपका भी योगदान होगा। आप क्लास करेंगे और हम क्लास कराएंगे, यही उदाहरण। चलिए दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सेंड कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव क्लास कराएं तो लाइव के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन हम वादा करते हैं कि YouTube पे आ करके मैथ, साइंस और SST सबका पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ
यूट्यूब पे पहली बार होगा कि कोई लाइव टीचर पढ़ाएगा, वो भी रिटेन में लिख करके पढ़ाएंगे, किसी भी पीडीएफ के द्वारा नहीं पढ़ाएंगे। और हम वादा करते हैं कि ये क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता और इससे आसान कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। चलिए मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद आज के लिए बाय।